हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। बच्चों, इस वीडियो में हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास 9th की है और सब्जेक्ट लोकतांत्रिक राजनीतिक जीवन है और डेट होगी आज हमारी 30 जुलाई 2020 और लेसन का नाम होगा पार्ट 2 संविधान का निर्माण। आज हमारी वर्कशीट का टॉपिक होगा भारतीय संविधान का निर्माण और वर्कशीट नंबर 11 यानी कि 11 है। हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता क्या है, संविधान के कार्य क्या हैं, और जो थे वर्कशीट नंबर 10 में। और आज हमारी इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 11 है, वह उसका टॉपिक होगा भारतीय संविधान का निर्माण। तो बच्चों, वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर करना, बस इतना सा काम करना। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा संविधान का रास्ता। संविधान का रास्ता। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान का निर्माण करना कोई आसान काम नहीं था, जबकि इसी दौरान भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल दहलाने वाला अनुभव था। जब उस समय भारत देश आज़ाद हो रहा था, तब पाकिस्तान भी अपना हिस्सा मांगने के लिए वहाँ पे खड़ा था। तो उस समय संविधान का निर्माण भी करना जरूरी था और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी एक दिल को दहलाने वाला काम हो रहा था। पॉइंट नंबर 2 है, इन सारी मुश्किलों के बावजूद एक अच्छी बात यह थी कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भविष्य के भारत के संविधान निर्माण के बारे में चिंतन मनन होने लगे थे। मतलब आज़ादी होने से पहले ही हमने अपने भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि हमारा संविधान कैसे होगा, आज़ादी के बाद में हमें क्या क्या नियम लागू करने होंगे, कौन कौन से कानून बनाने होंगे, जिससे हमारे भारतीयों को समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। पॉइंट नंबर 3, इस समय के दस्तावेजों में भी आज़ाद भारत के संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात कही गई थी। मतलब जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने से पहले ही ये ये नियम बनना प्रारंभ हो गए थे कि सार्वभौमिक वैश्विक मतलब सबको सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए, चाहे वो ऊंच जाति का हो, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे अस्पृश्यता हो, चाहे दूसरे धर्म का हो, उनको सार्वभौमिक वैश्विक प्राप्त हो और सभी को स्वतंत्र और समानता, सभी को अपने धर्म मानने का पूरा अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष भाव से ये अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। तो ये सभी आज़ादी से पहले ही कानून बनना प्रारंभ हो गई थी। पॉइंट नंबर 4, इससे संविधान सभा की बैठकों से पहले सभी नेताओं में कुछ बुनियादी मूल्यों पर सहमति बन चुकी थी। यही पॉइंट है कि देखो, सभी के मन में यही था कि अब
किसी भी तरह का नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपसी प्रेम होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए और एक अच्छे समाज का संगठन होना चाहिए। अब हम पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, संविधान सभा। इसका फर्स्ट पॉइंट है, चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। जो हम लोग नागरिक लोग जिन नेताओं को वोट देते हैं वही चुने जाते हैं और वही सभी मिलकर एक संविधान सभा में अपनी बैठक करते हैं और फिर कानून बनाने का दस्तावेज प्रारंभ करते हैं, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये मोस्ट पॉइंट है कि 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली बैठक हुई थी और सदस्य कितने थे? 299 ये सदस्य थे। इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसके प्रथम अध्यक्ष और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। पॉइंट नंबर 4, संविधान सभा की विभिन्न समितियों के समक्ष संविधान की प्रत्येक धारा पर कई बार चर्चा की गई और जरूरी संसाधनों पर विचार किया गया। मतलब बार बार उनको हर समितियों के समक्ष ये बार बार पढ़ा गया कि कहीं गलती ना हो कानून बनाने में और हमारा भविष्य अच्छा बन सके। इस पर अगर कोई गलती होती है तो उस पर वापस संशोधन पर विचार किया गया, संशोधन करके उस पर विचार किया गया। पॉइंट नंबर 5, प्रारूप समिति के प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इज वेरी मोस्ट, ये बहुत बार पूछा जाता है 1 नंबर के प्रश्न में कि अंबेडकर जी के नेतृत्व में देश के संविधान को तैयार किया गया। किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, और यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान को पूर्ण करने में लगभग कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, और ये पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 7 है कि इस सभा में 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 को संविधान पूरा करके देश को अर्पित किया गया। कब किया गया? इसे वापस पढ़िए। इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को पूरा किया, यानी कि सब जो भी हमने लिखना था लिखित दस्तावेज पूरा करके और देश को समर्पित कर दिया, देश के सामने अपना प्रस्ताव पेश किया। और 26 नवंबर 1950 को कब? 26 नवंबर 1950 को इस संविधान को पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया। अब आपसे ये पूछा जाए प्रश्न में कि पूरे देश को समर्पित कब किया गया या संविधान कब बनाया गया, तब आप लिखेंगे 26 नवंबर 1949 को। और देश को लागू कब किया गया, मतलब ये कानून नियम कब से पालन करना शुरू हुआ, वो दिन होगा आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अब हम पॉइंट नंबर 3 की ओर जाते हैं, संविधान की स्वीकार्यता। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा और कई देशों में संविधान
मात्र किताब बनकर रह गया। परंतु पॉइंट नंबर 2, परंतु पिछले 70 सालों से भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को पॉइंट नंबर 2, पिछले 70 सालों से भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को जोड़े रखने में सफल रहा, क्योंकि संविधान द्वारा सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म, पेशे के लोगों को बराबरी का स्थान दिया गया। यह हमारे भारत की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह सभी समूह, जाति, धर्म, वर्ग और पेशे के लोगों को बराबर स्थान उस संविधान में दिया गया था। पॉइंट नंबर 3, साथ ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई, जो आजादी से पहले नहीं थी। पॉइंट नंबर 4, संविधान में समयानुसार कई संशोधन हुए, लेकिन इसकी आत्मा हमेशा बनी रही। मतलब इसकी आत्मा जो थी जब से संविधान बना वही रही। मतलब आत्मा को चेंज नहीं किया गया है। तो यह अपना था संविधान, भारतीय संविधान का निर्माण, और ये हमने आज पढ़ा। और पिछले टॉपिक में भी आपने संविधान के वर्कशीट 10 में संविधान की क्या है, संविधान के कार्य, संविधान की आवश्यकता, ये सभी टॉपिक अपने वर्कशीट 10 में पढ़े हैं। आज हम वर्कशीट 11 के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका संविधान सभा। पॉइंट नंबर 2 में फर्स्ट पॉइंट, चुने हुए निजी जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। और भारत की संविधान सभा में 299 सदस्य थे, जिनकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यह आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की प्रारूप समिति के प्रमुख कौन थे? तो ये रहा पॉइंट नंबर आपका, प्रारूप समिति के, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका ये फर्स्ट पॉइंट होगा और ये सेकंड पॉइंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ये रहा 2, और इसका ये फर्स्ट पॉइंट होगा। प्रारूप समिति के प्रमुख के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में देश के संविधान को तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, हमारे देश में संविधान कब लागू किया गया? तो यह रहा अपना आपका 3 का आंसर, लास्ट पॉइंट। इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा कर देश को समर्पित किया और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि आपको अपने विद्यालय के लिए एक संविधान बनाने को कहा जाए तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो इसका आंसर होगा, यदि हमें अपने विद्यालय के लिए एक संविधान बनाने के लिए किया जाए तो हम निम्न बातों की ओर ध्यान देंगे। सबसे पहले, विद्यालय के नियम के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। पॉइंट नंबर 2, नागरिकों को किसी भी धर्म यानी कि विद्यार्थियों को किसी भी धर्म मानने की पूरी स्वतंत्रता होगी। पॉइंट नंबर 3, कोई भी विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी को अपने से कमजोर नहीं मानेगा। पॉइंट नंबर 4, यह अधिकार
और जिम्मेदारियों को तय करता है। पॉइंट नंबर 5, विद्यालय के नियम विद्यार्थियों में भरोसा और सहयोग विकसित करता है। इसी के साथ हम अपने वर्कशीट 11 पूरी करते हैं। मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।